हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के सवाल जवाब सेगमेंट में आपका स्वागत है। और आज का हमारा क्वेश्चन है सवाल जवाब सेगमेंट का कि हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन। हम सन के टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं, या हम सूर्य के तापमान को, हिंदी में उसी को, हम सूर्य के तापमान को किस प्रकार माप सकते हैं। तो बेसिकली हम आज उस सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे हम कोई चीज़ जो हमारे तक रीचेबल नहीं है उसके टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करें। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो अगर सवाल जवाब के सेगमेंट को के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे ज़रूर डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके देखें। और स्टूडेंट ये बता दें, सवाल जवाब सेगमेंट में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, अगर आप किसी भी जनरल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप अगर जेईई मेंस के लिए भी या नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके 1 मार्कर में, और जनरल साइंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पूरे जैसे सीडीएस हो गया और बाकी भी जनरल साइंस के एग्ज़ाम है, तो उसमें फिजिक्स के पोर्शन को सवाल जवाब का सेगमेंट आपको इंप्रूव करेगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप इस तरह के वीडियो को लगातार देखते रहें। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, चलिए हम देखते हैं कि फिर सूर्य के टेम्परेचर को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सूर्य ही नहीं, कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, उसके टेम्परेचर को हम इस मेथड से यूज कर सकते हैं, इस मेथड का यूज करके मेजर कर सकते हैं। तो ये मेथड है क्या? तो ये मेथड है, एक लॉ है, इसको हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसी को हिंदी में कहते हैं वीन्स का विस्थापन नियम। ठीक है स्टूडेंट, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक साइंटिस्ट हैं वीन, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था, उसको कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये लॉ कहता क्या है? ये कहता है स्टूडेंट लैम्डा इंटू टी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर मान लो कोई लाइट सोर्स है, तो उससे जो वेवलेंथ निकल के आ रही है, उससे जो एवरेज वेवलेंथ, जैसे उसे कई अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं है, बहुत सारे उसके अंदर अगर लाइट है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अगर बहुत सारी लाइट निकल के आ रहे तो सारे कलर का जो एवरेज वेवलेंथ है वो निकाल लीजिए। साथ ही क्या कीजिए कि उसको टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब उसको अगर उसका टेम्परेचर आपको पता नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है। यानी वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और वो कांस्टेंट, ये बी जो है, इसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू निकल के आती है स्टूडेंट 0.028 समथिंग, इसकी वैल्यू इतनी होती है। और इसके यूनिट की बात करें तो मीटर केल्विन। तो देखिए स्टूडेंट, यानी अगर आपने जो सन से ऐसे जो लाइट आ रही है, उस लाइट का मैं वेवलेंथ निकाल लूँ, एवरेज वेवलेंथ कितना होगा वो मैं मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि लाइट जो है मेरे तक पहुँच रही है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, ये मुझे बी की वैल्यू मालूम है, ये लैम्डा की वैल्यू मालूम है, तो मैं टी की वैल्यू ईजिली निकाल सकता हूँ। तो अगर टी की वैल्यू मैं ईजिली निकालूंगा तो यहाँ से मेरे को सन का टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सन से आने वाली लाइट और उसके बाद सन से आने वाले लाइट का वेवलेंथ मैं निकाल लूँ और इस फॉर्मूले में पुट कर दूँ, तो यहाँ से मैं टी निकाल सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो सन का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है स्टूडेंट 5578 केल्विन। जब इस फॉर्मूले में डाल के वेवलेंथ को डाला जाता है और सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ से सन का टेम्परेचर निकल के आता है 5578 केल्विन। ठीक है ना, यानी लगभग आप ऐसे समझ लीजिए लगभग 5300 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। तो डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो आप इसमें से केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 माइनस कर दीजिए, तो लगभग आपको निकल के आएगा 5000 केल्विन, 5300 डिग्री सेल्सियस। जो आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकल आएगा वो 5300 डिग्री सेल्सियस के अंदर के लगभग निकल के आएगा। तो इसी तरह से जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे जो भी चीज़ जल रही है, जो भी चीज़ ग्लो कर रही है, उसका टेम्परेचर हम उसके वेवलेंथ को देख के निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ स्टूडेंट कि अगर आपके घर की फ्लेम है, जैसे चूल्हे की फ्लेम है या आपके गैस फ्लेम है, आप गैस यूज कर रहे हैं, एलपीजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी फ्लेम जब ब्लू जलती है तो, और एक बार ब्लू जलती है और एक बार देखते हैं गैस खत्म हो जाता है तो उसका फ्लेम जो है येलो जलता है। आप देखते होंगे अपने जो फ्लेम जलती है जो उसकी, तो जब गैस ज़्यादा रहता है तो ब्लू जलती है, नीली जलती है, और जब गैस खत्म होने वाली रहती है तो लगभग येलोइश हो जाती है। तो किस सिचुएशन में हमें पता लगाना है कि किस सिचुएशन में, मतलब हमारे फ्लेम का ब्लू जलना अच्छा है कि येलो जलना अच्छा है। जब हम किसी चीज़ में आग लगाते हैं और फ्लेम ब्लू जलती है, जैसे अगर आप एलपीजी वगैरह में फ्लेम ब्लू निकलती है और बाकी अगर लकड़ी वगैरह, अगर कोयला वगैरह निकलता है तो फ्लेम येलो निकलती है, तो किस फ्लेम का टेम्परेचर ज़्यादा है, ब्लू फ्लेम का या येलो फ्लेम का? तो इसके लिए आप एक बात देखिए स्टूडेंट, विवग्योर में एक बात हमको समझ में आती है भाई कि अगर लैम्डा इंटू टी एक दूसरे का कांस्टेंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टेम्परेचर इज इक्वल्स टू बी बाई लैम्डा, यानी जिसका वेवलेंथ
जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यानी इसमें आप जानते हैं स्टूडेंट कि जब मैं इधर से इधर जाता हूँ तो वेवलेंथ डिक्रीज करता है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, अगर इस कलर की लाइट निकल रही है तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसलिए फ्लेम के कलर का आइडिया लगा लीजिए कि ब्लू कलर का अगर फ्लेम जल रहा है तो उस समय उस फ्लेम का टेम्परेचर येलो कलर का जब फ्लेम जल रहा है उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि आप विंस के फॉर्मूले से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्लेम्स की मैपिंग भी की जाती है कि फ्लेम के अलग अलग हिस्सों का भी कलर अलग अलग होता है। तो आप अलग अलग हिस्सों का भी टेम्परेचर अलग अलग होता है, उसको भी हम जज कर सकते हैं कैसे, फ्लेम के कलर की मैपिंग करके। फ्लेम की कलर की मैपिंग करके हम उस टेम्परेचर को भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट जो ग्लो कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। बस इसमें याद रखिएगा, इसमें जो टेम्परेचर आपका आएगा, लैम्डा आपको पुट करना है मीटर में, वेवलेंथ आपको पुट करना है मीटर में, और जो टेम्परेचर आएगा स्टूडेंट वो आपका आंसर आएगा केल्विन में, और इसकी वैल्यू आपको 0.0028 मीटर केल्विन पुट करना है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।